संघ लोक सेवा आयोग में 2014 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है या है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। आपको बताना है कौन सा कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, कि एक, दो और तीन। मंत्रिमंडल सचिवालय या फिर कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यह है प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन मंत्रालय होता है, जिनके प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं। इनके द्वारा मुख्य रूप से अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के साथ ही मंत्रालयों और विभागों के बीच मतभेद को दूर करके आम सहमति विकसित करने पर कार्य किया जाता है। इनके द्वारा भारत सरकार व्यापार लेन देन नियम 1961 और भारत सरकार व्यवसाय आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए भी कार्य किया जाता है। हालांकि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन इनके द्वारा नहीं किया जाता है। यानी पहला और दूसरा कथन सही है, जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों में मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता दिया जाना इनके कार्यों में शामिल है। और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक और दो। ये सारे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर जो प्रथम मासिक पत्रिका जिसका नाम विटाल विध्वंसक है, उसे गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल बाबा वलंकर। उन्होंने वर्ष 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य में काबुल में भारत की निर्वासित सरकार की स्थापना की, जिसने निर्वासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया। उन्हें लोकप्रिय रूप से आर्यन पेशवा के नाम से जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम ये पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पहला क्लू दिया गया है कि 1915 में इनके द्वारा काबुल में एक निर्वासित सरकार का गठन किया गया था, और यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू है वो ये है कि 1932 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और ये दोनों बातें हैं वह राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ इशारा करती हैं। अगर हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें, उन्होंने 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत का पहला निर्वासित सरकार का गठन भी किया था। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और उनके कार्यों के कारण लोग उन्हें आर्यन पेशवा के नाम से जानते थे। यानी कि यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की चर्चा हो रही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वीएससी के क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत का राष्ट्रीय आदर्शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडक उपनिषद। तो ध्यान में रखिएगा। हम संघ लोक सेवा आयोग के पिछले साल के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? आपको बताना है कि यह कथन किसके संदर्भ में है। अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम कि प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है हरिहर प्रथम, यानी सी, जो मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसकी राजधानी के रूप में वर्तमान में हम्पी को जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के द्वारा शासन किया गया, जिसमें संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु वंश महत्वपूर्ण है, जिसमें से हरिहर प्रथम के द्वारा 1336 से 1356 के काल में शासन किया गया था और बाद में बुक्का प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने थे। यानी उत्तर हमारा हो जाएगा सी।